Good morning, student. Today we are learning exercise 5.1. In this exercise, question number 1 is what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? So mere observation मतलब सिर्फ अवलोकन की मदद से, mere मतलब मात्र, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से हम अगर लाइन सेगमेंट को कंपेयरिंग करें, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, मतलब कौन से डिसएडवांटेज हमको हो गए? सो आंसर इज there may be a chance of error due to improper viewing. so improper viewing की वजह से भी हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से वही डिसएडवांटेज होते हैं. सो कैसे हमको मेजरमेंट करना है, आप स्टैंडर्ड फोर्थ में, स्टैंडर्ड फिफ्थ में आप सीखे हो. सो उसमें आपका जो ऑब्जर्वेशन हो, सो आई को कांटेक्ट रख के सीधा ऑब्जर्वेशन हमको करना है, साइड व्यू से हमको कभी ऑब्जर्वेशन नहीं करना है. सो देयर में बी चांस ऑफ एरर के चांस होते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग. मतलब साइड से हम व्यू करेंगे, स्केल से जब लाइन सेगमेंट को मेजर किया जाए, स्केल से लाइन सेगमेंट को मेजर किया जाए और अगर साइड व्यू हम देखें तो इसमें बहुत सारी एरर हो सकती है. तो आंसर आपको लिखना है देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर. सो रूलर की वजह जब डिवाइडर यूज़ करेंगे, सो क्यों बेटर है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सो जब भी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट हम करें, सो व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर. रूलर से ज़्यादा डिवाइडर बेटर है. व्हाई? सो आंसर है इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज the thickness of the ruler may cause difficulties in reading of length. so thickness of the ruler की जो thickness जो है may cause difficulty in reading of length. तो thickness की ruler की वजह से रीडिंग जो हम लेते हैं वो हमारा डिफ़िकल्ट हो सकता है. however divider gives up accurate measurement. जबकि डिवाइडर से मेजरमेंट एक्यूरेट मतलब 100% एक्यूरेट आता है. सो हमको इसमें सेकंड में मैं रिपीटली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाई इज द बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर. रूलर से अच्छा डिवाइडर क्यों है? वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट हमने यहाँ से लिया, सो इफ वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए डिवाइडर जो आता है वो बेटर होता है रूलर से. So why? Because the thickness of the ruler may cause difficulty in reading length. तो डिफ़िकल्टी होती है लेंथ की रीडिंग में. However divider gives up accurate measurement. तो डिवाइडर से हम accurate measurement ले सकते हैं. Then question number 3 is so question number 3 है हमारा draw any line segment. कोई भी लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है. You know about line segment. से लाइन सेगमेंट ए बी. तो लाइन सेगमेंट लाइन एंड रे के बारे में आप समझते हो, फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. जैसे कि ये दो पॉइंट एंड पॉइंट हो, इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी. अगर दोनों साइड एरो हो, सो इट इज़ लाइन ए बी. अगर एक ही साइड एरो हो, सो इट इज़ कॉल्ड रे ए बी. सो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना चाहिए. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट इज़ अ लाइन सेगमेंट ए बी. जहाँ मैंने एरो किया इट इज़ लाइन सेगमेंट ए बी. अब ये जो यहाँ एरो किया इट इज़ कॉल्ड लाइन ए बी. एंड थर्ड वन जो है ये वाला थर्ड वन इट इज़ कॉल्ड रे ए बी. तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए. सो क्वेश्चन है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट कॉल्ड इट ए बी. सो हम ऐसे लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे. लाइन सेगमेंट ए बी आपको ड्रॉ करना है. टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन द बिटवीन ए एंड बी. कोई भी पॉइंट सी उसके बीच में हमको लेना है. सो यहाँ पे सी हमने लिया, किधर भी ले सकते हैं हम. सी यहाँ पे भी ले सकते हैं, सी यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट ओनली वन सी लेना है हमको. अंडरस्टैंड. सो टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में कहीं पे भी हमको पॉइंट सी लेना है. देन मेजर द लेंथ ऑफ ए बी. ए बी की लेंथ मेजर करनी है. सो हियर दिस ए बी इज 6.5 सेंटीमीटर. ए बी 6.5 सेंटीमीटर हमने चेक किया तो हमको मिला. आपका जो भी हो तो आप स्केल की मदद से
आप उसका मेजरमेंट करो। सो ए बी जो भी हो आपका वो, ए सी का मेजरमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक स्केल की मदद से आपको मेजरमेंट लेना है। सो ए सी इज इक्वल टू 3 एंड देन सी टू बी का मेजरमेंट आपको लेना है, सो वो 3.5। तो तीनों का मेजरमेंट आपने जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हो, वॉट एवर यू कैन ड्रॉ, आप कोई भी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कोई भी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया हो, तो उसकी लेंथ पहले ए बी आपको फाइंड करनी है, देन ए टू सी एंड देन सी टू बी, ए सी एंड बी सी फाइंड करो। फिर आपको चेक करना है ए सी प्लस सी बी, सो 3 प्लस 3.5 तो 6.5 मिल जाएगा इज इक्वल टू ए बी। सो आपको ए सी फाइंड करके सी बी फाइंड करके दोनों का सम करना है, दोनों का सम आपके ए बी से सेम होना चाहिए। सो इसका आंसर आएगा यस। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया था इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो ये जो ए बी जो है, ए टू बी, ए सी और सी बी का सम होगा यस। सो यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो इसके लिए आपको ये मेथड करनी है, आपने जो भी लाइन सेगमेंट ए बी लिया उसका मेजरमेंट करो, देन ए सी का मेजरमेंट करो, फिर सी बी का मेजरमेंट करो। तो ए सी प्लस सी बी आपको लेना है। सो जो भी आपकी दोनों वैल्यू थी उसका सम करेंगे, तो आपका जो भी ए बी है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। हर एक स्टूडेंट का ए बी डिफरेंट होगा, अगर आप अपने हिसाब से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे सबका डिफरेंट होगा। आप इसके जैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if ABC are 3 points on a line, ABC are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, AC is equal to 8 centimeter. So which one of them lies between the other two? तो कौन से दो पॉइंट है उसके बीच में अनदर पॉइंट है। सो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो दो पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट है। सो यू कैन सी हियर, इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, आप भी ऐसे ड्रॉ करना। लाइन सेगमेंट ए सी कितना लेना है 8। सो सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, यह 5 है, बी सी 3 है एंड ए सी 8 है। सो आपको कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का, ए सी 8 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ करने का, देन ए बी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर पे क्या लेना है ए बी, एंड 3 सेंटीमीटर आपको लेना है बी टू सी। सो विच पॉइंट लाई बिटवीन अनदर टू, सो यू कैन सी हियर ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे लार्जेस्ट जो होगा उसके अलावा जो पॉइंट बचेगा वो दोनों के बीच में होगा। सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सी हियर ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए और सी ये दोनों दो एंड पॉइंट पे हो गए, तो बीच में कौन सा पॉइंट आएगा बी। सो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। सो बी ए एंड सी के बीच में आएगा। क्लियर दिस वन, आपको समझ में आया होगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो ए जी को हमको यहाँ पे लेना है। सो डी इज द मिड पॉइंट है कि नहीं है हमको फिगर में देख के चेक करना है। सो सी हियर इन दिस फिगर डी इज ऑन द पॉइंट नंबर 4 एंड टोटल पॉइंट्स आर 7। सो टोटल पॉइंट्स आर 7। सो ए टू जी हमको जब जाना है तो देखो आप ए टू सी 0 1 2 3 यहाँ पे 3 की गैप है। सो ए डी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड डी टू जी इज इक्वल टू ऑल्सो 3 यूनिट। सो ए टू डी 3 यूनिट्स एंड डी टू जी 3 यूनिट्स, देयरफॉर वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू डी जी। सो आप देख सकते हो ये ए टू डी 1 to 4 यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए एंड डी टू जी 4 to 7 यहाँ पे भी 3 पॉइंट हो गए। सो यू कैन सी इन दिस फिगर ए टू डी
व्हाट इज द मेजरमेंट ए डी? सो 3 यूनिट ए से आपको लेना है ए टू डी। सो 1 to 2, 2 to 3, T3 T4। सो 3 यूनिट आपको मिल जाएगा। 1 to 4 तक आपको 3 यूनिट मिलेंगे एंड 4 to 7 भी आपको 3 यूनिट मिलेंगे। सो ए डी 3 यूनिट, डी जी भी 3 यूनिट, देयरफॉर वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू डी जी, दस डी इज द मिड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं यस, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी। क्लियर दिस? सो आपको क्वेश्चन 5 तक अच्छे से समझ के ये लिखना है अपनी नोटबुक में। कोई भी डिफ़िकल्टी हो सो आप मुझे मैसेज करना। सो यहाँ तक मैं आपको ये चला रहा हूँ, आज यहाँ तक आपको लिखना है, बाकी का टुमारो हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।